श्री राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि भगवान को लहसुन और प्याज क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो देखिए, हमारे पुराणों के अनुसार लहसुन और प्याज का संबंध हमारे समुद्र मंथन से है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत प्राप्त हुआ, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस आपस में झगड़ने लगे। जब भगवान विष्णु ने उन्हें आपस में झगड़ते देखा तो भगवान ने एक अपना मोहिनी रूप धारण किया, जो बहुत सुंदर नारी थी। अब जो राक्षस लोग थे वे भगवान के मोहिनी रूप पे आकर्षित हो गए और उन्हीं को निहारने लगे। अमृत को भूल गए, अमृत पे ध्यान नहीं दिया, अब भगवान के मोहिनी रूप को ही निहारते जा रहे थे। अब इसी बीच में जो मोहिनी रूप में भगवान थे वे देवताओं को अमृत परोसने लगे। अब राक्षसों में एक सर्वभानु नाम का राक्षस था। वो भगवान की इस बात को समझ गया कि भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और वो चुपके से जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब भगवान ने जब देवताओं को अमृत परोसा तो सर्वभानु को भी अमृत मिल गया। अब जैसे ही इसको अमृत लिया इसने, तो सूर्य और चंद्रमा ने इसे तुरंत पहचान लिया और भगवान को बता दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में आकर अपने सुदर्शन चक्र से इसका सिर काट दिया। अब जो सर्वभानु का सिर कटा उसे राहु कहते हैं, और जो इसका धड़ था उसे केतु कहते हैं। अब जहाँ पे इसके शरीर का रक्त गिरा, ये लहसुन प्याज वहीं पे उत्पन्न हुए। अब क्योंकि उसने यानी सर्वभानु ने अमृत पान कर लिया था, तो अमृत का अंश होने के कारण लहसुन प्याज में औषधि गुण है, यानी रोगनाशक गुण आ गया। लेकिन राहु यानी जो सर्वभानु था वो राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए इसमें तामसिक प्रवृत्ति भी है। ये जब हम पूजा पाठ करते हैं या सात्विक यानी कोई भी व्रत सत्संग यानी व्रत रखते हैं, सात्विक साधना करते हैं, तो इसीलिए उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित बताया गया, क्योंकि अमृत का अंश होने से इसमें औषधि गुण तो है, लेकिन हमारे भगवान के चढ़ाने के योग्य नहीं है।